चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या क्या चीज इसमें दे रखी, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से। चलिए, क्या है? ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, 12 ग्राम है ग्लूकोज और 100 ग्राम जल है, तो जो 12 ग्राम है ये क्या है? विले। ये क्या है? विले। मैंने बताया था पहले भी, अब भी बता रहा, विले क्यों है विले? क्योंकि जो विलयन है, विलयन जो है वो किसे कहते हैं? विले प्लस विलायक। विले प्लस विलायक का जो मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं? हम विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब विलय क्या होगा? कम मात्रा में होगा। विलय की मात्रा कम होनी चाहिए विलयन में, और विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन अब की बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज दे रखी है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, तो कम मात्रा में क्यों होना चाहिए विलय? मान लिया एग्जाम्पल ले लो, चीनी है। ठीक है, चीनी है और चीनी तो है 2 ग्राम, और पानी यानी विलायक, पानी क्या बोल लेंगे? विलायक, जो लिक्विड होगा जिसमें घोला जाएगा कोई चीज। ठीक है, पानी है 1 ग्राम, तो क्या इसका विलयन बनना पॉसिबल है? नहीं, इसका विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि जो विलयन है उसमें विलय की मात्रा कम होनी चाहिए और विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो तभी तो वो विलयन बनेगा। ठीक है, अगर मान लिया चीनी 2 ग्राम और पानी 1 ग्राम, तो विलयन नहीं बनेगा, यानी घोल नहीं बनेगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी, जो भी कम मात्रा में होगी वो कहलाऊंगा विलय। ठीक है, उसे प्रदर्शित करते हैं छोटे डब्लू से, और जो ज्यादा मात्रा में होगी विलयन में वो कहलाऊंगा विलायक, उसे बड़े डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखेंगे। ग्लूकोज क्या है? विलेय। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी छोटा डब्लू कितना दे रखा है? 12 ग्राम। अब विलायक, विलायक का द्रव्यमान यानी बड़ा डब्लू कितना दे रखा है? 100 ग्राम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक कितना दे रखा, लिख देंगे सीधा। विलयन का क्वथनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? T2 से कितना दे रखा? 100.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कई कई अलग अलग है, मतलब इसको प्रदर्शित करना, कोई कैसे कर ले कोई कैसे, हम तो एक नंबर मानना है और उसे प्रदर्शित करके उसे सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये टी जो क्वथनांक वाला वो है। और जल, इसमें क्या है? विलायक क्या है इसमें? जल। जल ही तो है विलायक, इसमें कोई चीज घुल रही। ठीक है, तो विलायक जल है, तो विलायक का क्वथनांक कितना होगा? यानी जल का होता है, विलायक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी? डेल टीबी। हमें क्या निकालना? डेल टीबी। इसके बराबर जो होता है वो क्या फॉर्मूला है? विलयन का क्वथनांक T2 माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, यानी T1। ये कितना है? T1। अब देखेंगे हम, अब देखेंगे T1 भी है हमारे पास, T2 भी है, मान रख दो डेल टीबी निकल जाएगा। डेल टीबी क्या होगा? विलय का इनका जो डिफरेंस है, मतलब विलयन का क्वथनांक कितना है, विलयन में से विलायक का घटा दे तो क्या है, कहा जाएगा? विलय का क्वथनांक। ठीक है, तो डेल टीबी निकाल लो, क्या आ जाएगा बताओ? डेल टीबी कितना हो जाएगा? विलायक का, विलयन का क्वथनांक कितना है? 100.34 डिग्री सेल्सियस
माइनस कितना करेंगे, विलायक का क्वथनांक यानी 100 डिग्री, कितना आ जाएगा, घटा कर 0.34 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या करो, फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल, क्या निकालना हमें, के बी निकालना। तो डेल टी बी बराबर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डेल टी बी 1000 गुना के बी गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, के बी बराबर, सॉरी, डेल टी बी बराबर 1000 गुना के बी गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू। अब क्या करते हैं, हम, ये जो है इसमें हमें क्या निकालना, के बी। तो अभी पहले के बी वाला फॉर्मूला बना लेते हैं हम। ठीक है, कैसे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा निकाल लेंगे, वो तरीका बता रहा मैं कैसे फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अपॉन 1 मान लिया। ठीक है, और जब इसके अपॉन 1 मान लिया तो हम किसे लेंगे, पहले जो हमें निकालना है, 1000 गुना के बी गुना डब्लू छोटा डब्लू, और गुणा किसकी, 1 में। तो 1 में किसी चीज की गुणा करें, सेम वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, 1000 गुणा के बी गुणा छोटा डब्लू बराबर डेल टी बी गुणा इनमें होगी, क्या होगा, डेल टी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू। तो के बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, के बी बराबर आ जाएगा डेल टी बी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू अपॉन 1000 गुणा छोटा डब्लू। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, क्लियर है मामला। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ेंगे, इसमें मान रख दो बस फॉर्मूले में सब रखेंगे। के बी बराबर डेल टी बी कितना है, 0.34 डिग्री, तो छोड़ दो डिग्री सेल्सियस, 0.34 है। ठीक है, और गुणा एम कितना, छोटा, ओ एम तो निकालना नहीं, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का आणविक की तरह मान निकालना। चलिए दोस्तों, अब ये करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, ये रह गया था ग्लूकोज, फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कितना होगा, 6 कितना है, 6 नीचे, यहाँ देखेंगे पहला 6, तो 6 लिख देंगे, गुणा सी का कितना हो, 12, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 12 गुणा एच का कितना हो, 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 6 गुणा ओ का कितना हो, 16। ठीक है, तो 12 6 72 प्लस, और 12 एकम 12 और प्लस 16 6 96, कितना आ गया, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 180 आ गया। अब इसकी जगह क्या रखेंगे हम, एम की जगह 180 गुणा बड़ा डब्ल्यू कितना, 100 अपॉन, नीचे देखो 1000 गुणा छोटा डब्ल्यू 12। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाओगे यहाँ, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 100 से पूरा का पूरा 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई, क्या बचा, के बी बराबर 34 गुणा, ऊपर क्या बचा 18, पॉइंट तो हट गया ना, नीचे बचा 100 गुणा 12। ठीक है, अब देखो क्या पे काटो इन्हें, 3 पे काट दो, कितना होगा, 3 6 18 और 3 दूने 6, 3 3 3 चौक 12, 4। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, और देखो कहीं पे कट रहे, 2 पे काट दो, ये कितना आ गया, 2 पे काटो इसे, ये तो आ गया 2, 2 दूनी 4, और ये आ गया 17। ठीक है, अब फिर 2 पे काटो, क्या आ गया ये, 2 तिया 6। ठीक है, तो के बी बराबर कितना आ गया, 17 गुणा 23 बटे
ठीक है। तो ये क्या आ गया, 17×51 बटे 100। अब 2 जीरो है नीचे, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद 1 2 पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ, तो क्या होगा 0.51। क्या दे रखा था, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसी में इसका आंसर निकालना था, ये हमने निकाल दिया। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।